ये जैन बनिए राक्षसी विद्या से इस धरती माता के साथ खिलवाड़ करते हैं। तमाम समस्याओं की जड़ जैन बनिया है। सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार के ऊपर इन बड़ियों का दबाव है। सरकार जो इस बड़ियों के जाल से नहीं निकलेगी तो ये सरकार को भी डुबो देंगे। इन जैन बड़ियों ने राजा महाराजों को डुबो दिया। अभी ये जो कांग्रेस बीजेपी को भी लड़ाने का काम है ये बड़ियां ही कर रहे हैं। की जांच करेगी, हमारे पास प्रूफ मांगेगी तो हम पुख्ता प्रमाण देंगे। ये गंभीर आरोप जो बनिया पर लगाया जा रहा है, जैन समाज पर लगाया जा रहा है, उनका पुख्ता प्रमाण हमारे संत मुगनाराम जी के पास। यार पुकार भी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और ये दिल्ली का जंतर मंतर है और यहाँ पे राजस्थान से चलकर हमारे संत मुगनाराम जी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये जो हमारा संसार का भरण पोषण करने वाली धरती माता है, प्राणी जगत का, जब इस वर्षा नहीं होगी तो संसार कैसे बसेगा? तो वर्षा क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उसका हमने सारा ज्ञापन में लिखा है कि ये जो जैसे ऐसी भविष्यवाणियाँ कर दी पहले कि कभी के ऐसा कलयुग आएगा, अनाज के दाने घन में बिकेंगे, पानी तुल कर बिकेगा, बहन भाई के साथ बदसोबत करेगा, ऐसी बातें बुरी लिख दी। तो उसका उपाय क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं? क्योंकि ये बातें जो हैं इन जैन बड़ियों ने इस साजिश करके इन शास्त्रों में लिखी है और उसको हमारी जनता ने सत्य मान लिया कि ये जो हो रहा है वो सभी प्रकृति से यारा कुदरती हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो हो रहा है वो ये जैन बनिए राक्षसी विद्या से इस धरती माता के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब जाकर इस धरती पे भूकंप है, तूफान है, ज्वालामुखी है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आती है, ये बीमारियां पैदा होती है, जैसे लंपी बीमारी है, कोरोना बीमारी है, जैसे एक माँ के पेट में बच्चा बीमार है और बच्चे समय में बच्चे मर जाते हैं, कई माताएं भी मर जाती हैं, बच्चे अंधे बहरे गूंगे अपंग पैदा हो रहे हैं। ये प्रकृति से नहीं हो रहा है। आपका कहने का मतलब हो गया कि तमाम समस्याओं की जड़ जैन बनिया है। लेकिन आप लोग संत मुगनाराम जी पहले भी आप लोग धरना दिए? नहीं, हमने पहली बार ही धरना, मैं पहली बार ही धरने पे आया हूँ। तो आपके संगठन के लोग दिए हैं ना? संगठन के लोगों ने दिया ही है। 14 साल से लगभग सिरोही में धरना, सिरोही में 14 साल से धरना चल रहा है। सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है? सरकार के ऊपर इन बड़ियों का दबाव है। सरकार जो इस बड़ियों के जाल से नहीं निकलेगी तो ये सरकार को भी डुबो देंगे। इन जैन बड़ियों ने राजा महाराजों को डुबो दिया, राजा महाराजों का राज गया है। ये प्रत्यक्ष इतिहास के तौर पे कह रहा हूँ कि इन जैन बड़ियों ने राजा महाराजों को आपस में लड़ाया, फिर मुगलों को लड़ाया, अंग्रेजों को लड़ाया और अभी ये जो कांग्रेस बीजेपी को भी लड़ाने का काम है ये बढ़िया ही कर रहे हैं। आज हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, ये लड़ाने का काम भी ये बढ़िया ही कर रहे हैं। सारे सृष्टि में जो भी घटना घट रही है ये देखिए यही तो कर रहे हैं। अगर ये राक्षसी पाप छोड़ दे, इनकी एक प्रयोगशाला है जिसको दुनिया सरगनर कहती है, वो एक मानव विरोधी प्रयोगशाला है, उसकी जांच हो जाए और वो मिटा दें तो दुनिया में किसी को तकलीफ ही नहीं है। इस षष्ठी पे जो षष्ठी के जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे माँ के स्तन में दूध पैदा होता है और करोड़ों प्रकार के फल होते थे और लोग खाते थे और मस्ती से रहते थे, कोई करने की जरूरत ही नहीं। मगर ये इन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि हम इन दुनिया के ऊपर शासन कैसे करें। ये जैन बनियों ने दोषा जब इन्होंने तो काल पढ़ाना शुरू किया, अकाल पढ़ाना बीमारियों की, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट की। आज एक इंसान की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि एक दादा पोती के साथ, बाप बेटी के साथ, बहन भाई के साथ दुष्कर्म कर रहा है। क्या इस पर सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि ये बुद्धि भ्रष्ट कर कौन रहा है? ये सारा जैन बनियों के राक्षसी विद्या से हो रहा है। ये हमारा बलेमी नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाण है, हिंदू धर्म के ग्रंथों से भी प्रमाण है, जैनियों के ग्रंथों से भी प्रमाण है। और अगर सरकार कभी भी अगर इनकी जांच करेगी, हमारे पास प्रूफ मांगेगी तो हम पुख्ता प्रमाण देंगे। सरकार अगर जांच करना चाहेगी तो आप पुख्ता प्रमाण देंगे। हमारे पास में बहुत सारी जानकारियां हैं कि ये इस पर हमारे देश के सरकार से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके ये गंभीर आरोप जो बनिया पर लगाया जा रहा है, जैन समाज पर लगाया जा रहा है, उनका पुख्ता प्रमाण हमारे संत मुगनाराम जी के पास में है। अच्छा, और एक बात बताइए, और कितना दिन तक यहाँ रहना है? अभी कई दिन के लिए धरना? मैं परमिशन मांगी थी 15 दिन की, मगर परमिशन हमें आज 1 दिन की मिली है और अगर वो हम आगे मांगेंगे परमिशन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा आके एक धरना देकर इन मांग को पूरी, जब तक ये जैन बनियों की जांच नहीं होगी तब तक हम चैन सी नींद नहीं सोएंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम 4 आदमी भले ही आए हैं मगर हमारे साथ में लाखों लोगों का समर्थन है और लाखों लोगों की दिल से आस्था जुड़ी हुई है और इस पाप को मिटाने के लिए कई लोग इस प्रयास परिश्रम कर रहे हैं। हम उन सबकी आवाज़ को लेकर यहाँ आए। सबकी आवाज़ को लेकर? सबकी आवाज़ पूरे। कितने मंदिर है लगभग बता दीजिए हमारे कैमरा में? ये अनूप दास महाराज जी के कितने मंदिर हैं? अनूप दास जी महाराज के 200 मंदिर हैं। कितने अनुयायी होंगे? उनको हम झुपड़ी कहते हैं, संतों की झुपड़ी होती है। अब आज घास फूस नहीं होने पक्की बन रही है। अनुयायी कितने होंगे? लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आस्तिक लोग हैं। लाखों लोग तो हमारे
इतने लोगों की आस्था की बात सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार को देखिएगा, गरीबों की है। आज मैं आपको बता दूं कि लाखों गरीब है, गरीबों की कौन सुन रहा है? पैसे वाले हैं, वो पैसों से बिक रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, हम तो अभी तक नहीं बोल रहे हैं, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि सरकार उन पैसों वालों के साथ रही तो एक दिन जैसे ये लोगों, इन बनियों ने राजा महाराजों को बदनाम किया, मुगलों को बदनाम किया, अंग्रेजों को बदनाम किया, कांग्रेस को किया, ऐसे ही एक दिन इन बीजेपी को भी बदनाम करेंगे। ये थे संत मुक्नाराम जी जो राजस्थान बालोतरा से चलकर यहाँ पर जंतर मंतर में आए और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए और अपनी मांग रखी है कि जैन बनिया, जैन समाज के लोगों के द्वारा विशेष षड्यंत्र चलाया जा रहा है। सरकार अगर चाहेगी तो हम उनको पुख्ता प्रमाण देंगे और वो जांच करे और इन षड्यंत्रकारियों की षड्यंत्र को भ्रष्ट करे, तभी ये धरती माता बचेगी, धरती में एक जान आएगी। और आज वोट बता रहे हैं कि आज तो हम लोग 4 लोग आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग 4,000 4 लाख तक सरकार के समक्ष आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मैं आप लोग का छोटा भाई ग्रामीण टीवी से आर बकर भी लेता हूँ दिल्ली के जंतर मंतर से विदा। जय झारखंड, जोहार।